नमस्कार। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है और उनको श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋषि मुनियों ने उनको ध्याना अवस्था में सुना था और वर्षों तक या फिर युगों तक उनको कंठस्थ किया जाता था, ग्रंथ नहीं बने थे और इसीलिए वेदों का उच्चारण होता था और यही उच्चारण के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर वेद के 3 भाग हुआ करते थे। जैसा कि हम सबको पता है कि जो भाषा हम बोलते हैं उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन अगर हम उच्चारण की तरह करना चाहे तो वह जो वर्गीकरण है वह 3 तरह से हो सकता है, गद्य, पद्य और गान। तो ऐसे वेदों के मंत्र, वेद एक ही था लेकिन क्लासिफाई करने के लिए ऐसे वेदों के मंत्र जो कि पद्य थे, वर्ष थे, उनकी जो मात्रा थी एक पद में वो नियत शब्दों की या नियत अक्षरों की मात्रा थी। तो ऐसे मंत्र जो कि पद्य या वर्ष में थे और जिनके प्रत्येक पद में सुनिश्चित अक्षर हुआ करते थे उनको ऋग्वेद कहा गया। आप निरुक्त का सूत्र देखें, ऋक् नियत पदाक्षर अवसानम। अब ऐसे मंत्र जो गद्य थे उसका अर्थ ये हुआ कि वह प्रोज में थे, उनकी जो एक सेंटेंस में जो शब्दों की संख्या हुआ करती थी वह नियत नहीं होती थी, सुनिश्चित नहीं होती थी। जैसे कि ऋग्वेद में जो मंत्र थे उसमें एक तरह का छंद था जैसे कि काव्य में होता है, लेकिन ऐसे मंत्र कि जिसमें नियत अक्षर नहीं होते एक पद में और जो कि गद्य फॉर्म में है, प्रोज फॉर्म में है, उनको यजुर्वेद कहा गया। आप निरुक्त का सूत्र देखें, यजुहु अनियत पदाक्षर अवसानम। और ऐसे मंत्र जो गाए जा सकते थे, गीत्यात्मक है, जो सॉन्ग की तरह गाए जा सकते थे, उनको सामवेद कहकर बुलाया जाता था। निरुक्त का सूत्र देखें, सामः स्यति निरस्यति गानेन पापानि। और इसीलिए बहुत सारे पुरातन ग्रंथों में उच्चारण के आधार पर वेदों का वर्गीकरण होने के कारण ऐसा कहा गया है कि वेद जो थे वह सिर्फ 3 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, क्योंकि वहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया वह उच्चारण से किया गया। और अथर्ववेद में जो कि चौथा वेद है उसमें उसी तरह के मंत्र थे जो कि कॉम्बिनेशन वाले थे, गद्य भी थे, पद्य भी थे और गान वाले भी थे। और इसीलिए पुरातन ग्रंथों में द्वापर युग से पहले जो ग्रंथ बने या बहुत सारे उपनिषदों में भी ऐसा कहा गया है कि वेद 3 है। उसके लिए मैं आपको कुछ प्रमाण देना चाहूँगा। जैसे कि पुरुष सूक्त का ये मंत्र देखें, तस्माद् यज्ञा सर्वहुतः रुचस सामानि जग्नीरे छंदा गुंसी जग्नीरे तस्मातः यजुस् तस्माद् अजायतः। यहाँ पर 3 वेद की बात है। शतपथ ब्राह्मण में भी यही बात की गई है कि अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। आप श्लोक देखें, तेभ्यः तप्तेभ्यः त्रयो वेदा अजायन्त अग्नेर ऋग्वेदो वायोर यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। अर्थात अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके, अग्नि ने ऋग्वेद को, वायु ने यजुर्वेद को और सूर्य ने सामवेद के ज्ञान की प्राप्ति की। इतना ही नहीं, सुप्रसिद्ध शिव महिम्न स्तोत्र में भी आचार्य पुष्पदंत ने यही कहा है कि वेद 3 है। आप उसका श्लोक देखें, त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतम वैष्णवमिति। जब तक वेद कंठस्थ थे, उनका उच्चारण होकर
वेदों को हस्तांतरित किया जाता था तब तक वेद को वेद त्रयी कहा जाता था, क्योंकि अथर्ववेद में गद्य, पद्य और गान तीनों तरह के श्लोक थे। लेकिन जैसे द्वापर युग खत्म होने के नज़दीक आया, तब वेद व्यास जी ने वेदों को क्लासिफाई किया, वेदों को ग्रंथस्थ किया, और ऐसा हम कह सकते हैं कि उन्होंने वेद को लिखा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि व्यास जी का नाम वेद व्यास भी इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने वेद को क्लासिफाई करके ग्रंथस्थ किया है। आप महाभारत का श्लोक देखें, वी व्यास वेदान यस्मात् स वेद व्यास इति स्मृतः। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण में तो इस बात को विस्तार से समझाया गया है, और वहाँ पर एक श्लोक आता है, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष्य वैदिकम व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम त एक वेदा दुर्मेधेर धारयन्ते पुरुषेर यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपण वत्सलः। अर्थात वेद व्यास जी ने लोगों को अच्छी तरह से वेदोक्त कर्म धर्म के बारे में समझ आए, एवं जिसकी स्मरण शक्ति कम है, मेमोरी पावर जिनका कम है, या जिनकी रिटेनिंग कैपेबिलिटी कम है, वैसे व्यक्तियों को भी वैदिक धर्म का लाभ हो और वह वेदों में कहे गए धर्म और कर्म के बारे में जान सके। उसीलिए करुणावशात, प्रेमवशात उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, और एक वेद के 4 भाग करके सब्जेक्ट अनुसार उनका नामकरण किया, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस तरह का नामकरण वेद व्यास जी ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने वेदों को क्लासिफाई किया। लेकिन वेद एक ही था। यजुर्वेद के एक भाष्यकार है महिदर्द ने, उन्होंने यही बात बहुत ही अच्छी तरह से पेश की है। आप उनका सूत्र देखें, तत्रादौ ब्रह्म परंपरया वेदम वेदव्यासो मंदमतीन मनुष्यान विचिन्त्य तत् कृपया चतुर्धा व्यस्य ऋग यजुः साम अथर्व आख्याः चतुर्वेदान पैल वैशंपायन जैमिनी सुमंतुभ्यः क्रमात् उपदिदेश। अर्थात ब्रह्मा से चली आ रही वेद परंपरा को ग्रहण करके वेद व्यास ने मंदमती मनुष्यों के लिए वेद को ऋग, यजु, साम और अथर्व के रूप में विभाजित कर क्रमशः पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को उपदेश किया। समग्र चर्चा का सार यही है कि वेद एक ही था, लेकिन जब उच्चारण से उनका क्लासिफिकेशन हुआ तब 3 तरह के वेद है ऐसा कहा गया, और जब वेद व्यास जी ने एक ही वेद का क्लासिफिकेशन किया तब उन्होंने उनको 4 भाग में डिवाइड किया। अगर आज हमसे कोई पूछता है कि वेद कितने हैं, तो हम जवाब देते हैं कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन ये समग्र चर्चा और समग्र प्रमाण हमें यही दर्शा रहे हैं कि पहले तो वेद एक ही था। गरुड़ पुराण में इसके बारे में जो श्लोक दिया गया है वह प्रस्तुत करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप गरुड़ पुराण का श्लोक देखें, एके वासित यजुर्वेदः तम चतुर्दाः व्यवर्तयत। शुभम भवतु। प्रणाम।